वंदे गौ मातरम साथियों, आज हम लीवर कैंसर के बारे में जानकारी लेंगे। लीवर एक फुटबॉल के आकार का अंग है जो आपके पेट के ऊपरी दाएं भाग में डायफ्राम के नीचे और आपके पेट के ऊपर स्थित होता है। लीवर कैंसर आपके लीवर की कोशिकाओं में शुरू होता है और उन्हें नष्ट करता है। साथ ही लीवर की गतिविधियों के साथ भी हस्तक्षेप करता है। लीवर कैंसर की शुरुआत में कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, लीवर से जुड़े लक्षण महसूस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पीलिया। ज़्यादातर मामलों में लीवर कैंसर होने का कारण पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ मामलों में हेपेटाइटिस का लंबा चलने वाला इन्फेक्शन इसका कारण बनता है। इसके इलाज के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी और पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा की जा सकती है। आपके लिए इनमें से कौन सा उपचार उचित रहेगा, यह आपके चिकित्सक तय करेंगे। भारत में लीवर कैंसर सबसे तेजी से फैलने वाले कैंसर की तरह उभर रहा है। भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर लीवर कैंसर के 3 से 5 मामले होने का अनुमान है, जिसका मतलब है प्रति वर्ष 70,000 के आसपास नए मामले दर्ज होते हैं। हालांकि यह आंकड़े वास्तविक स्थिति से कहीं कम होने की आशंका है, क्योंकि देश में व्यवस्थित कैंसर रजिस्ट्री न होने की वजह से कोई जनसंख्या आधारित डेटा उपलब्ध नहीं होता है। भारत में हेपेटाइटिस बी के मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लीवर कैंसर रोगियों की संख्या का अनुमान लगाया जाए तो निश्चित रूप से वास्तविक तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा बदतर होगी, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा मामले लीवर कैंसर के हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लीवर कैंसर की शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते हैं। जैसे जैसे स्थिति बदतर होने लगती है, लक्षण महसूस होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लीवर कैंसर होने का जोखिम अधिक है तो नियमित तौर से अपने लीवर की जांच करवाते रहें। जब लीवर कैंसर के लक्षण शुरू होते हैं तो इनमें वज़न कम होना, भूख कम लगना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द, उल्टी होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, पेट का सूजना, पीलिया होना, त्वचा और आंखों के सफ़ेद भाग का पीलापन और मल सफ़ेद होना। लीवर कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं? आमतौर पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि लीवर कैंसर के कारण क्या है, लेकिन कुछ मामलों में कारण ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए कुछ हेपेटाइटिस वायरस के क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक संक्रमण से लीवर का कैंसर हो सकता है। लीवर कैंसर तब होता है जब लीवर कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन होते हैं। डीएनए आपके शरीर में हर रासायनिक प्रक्रिया के लिए निर्देश देते हैं। डीएनए में परिवर्तन से इन निर्देशों में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। इसका यह एक परिणाम भी हो सकता है कि कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर बढ़ना शुरू कर दे और अंततः एक ट्यूमर बन जाए। लीवर कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले कारण हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV या हेपेटाइटिस सी वायरस लीवर कैंसर के खतरे को बढ़ा देते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस लगातार बढ़ते रहने वाली और अपरिवर्तनीय बीमारी आपके जिगर में एक निशान ऊतक का कारण बनती है और लीवर कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। कुछ आनुवंशिक लीवर हेमेक्रोमोटोसिस, शरीर में आयरन की अधिकता और विल्सन रोग जैसे कुछ आनुवंशिक रोग लीवर कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़। शुगर से ग्रस्त लोगों को लीवर कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। लीवर में फैट का संग्रह लीवर कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीना। कई सालों तक रोज़ाना शराब लेने से लीवर की क्षति और यकृत कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा। BMI अधिक होने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। लीवर कैंसर से बचाव कैसे करें? लीवर कैंसर से बचने के लिए आप सिरोसिस से बचें। सिरोसिस एक जिगर का घाव होता है और यह लीवर कैंसर का खतरा बढ़ाता है। आप सिरोसिस के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं यदि आप शराब कम मात्रा में पिए या बिल्कुल ही न पिए। स्वस्थ वजन बनाए रखें। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें।
हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। हेपेटाइटिस बी टीका लगवाकर आप हेपेटाइटिस बी का खतरा कम कर सकते हैं, जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए 90% से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका लगभग किसी को भी दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए उपाय करें। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई मौजूदा टीका अभी उपलब्ध नहीं है। तरीकों से संक्रमण के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। किसी भी यौन साथी की स्वास्थ्य स्थिति को जाने बिना यौन संबंध न बनाएं और हर बार सुरक्षितता बरतें। अगर नसों द्वारा दवा प्राप्त करने की जरूरत हो तो सुई का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि सुई दूषित न हो। कान या कोई अन्य भाग छिदवाने या टैटू करवाने से पहले सुई और औजारों की जांच कर ले। लिवर कैंसर का परीक्षण कैसे किया जाता है? लिवर कैंसर का निदान कैसे किया जाता है? निदान चिकित्सा इतिहास की जांच और शारीरिक परीक्षा से शुरू होता है। यदि आपको लंबे समय तक शराब की लत है या हेपेटाइटिस बी या सी संक्रमण रहा है तो अपने डॉक्टर से इसकी जांच अवश्य कराएं। लिवर कैंसर के निदान परीक्षण में लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, प्रोटीन, लिवर एंजाइम और ब्लड में बिलिरुबिन के स्तरों को मापकर आपके डॉक्टर को आपके लिवर के स्वास्थ्य की स्पष्ट छवि प्राप्त करने में मदद करते हैं। AFP टेस्ट से आपके डॉक्टर आपके रक्त में प्रोटीन के स्तर को मापकर आपके लिवर के स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। रक्त में यदि अल्फा फेटोप्रोटीन AFP की मौजूदगी है तो लिवर कैंसर के संकेत हो सकते हैं। सीटी या MRI स्कैन। सीटी स्कैन या MRI लिवर और एब्डोमेन में अन्य अंगों की विस्तृत छवियों का उत्पादन करते हैं। यह परीक्षण आपके चिकित्सक को यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ विकसित हो रहा है, उसका आकार क्या है और यह अन्य अंगों में फैला है या नहीं। लिवर बायोप्सी लिवर कैंसर के लिए उपलब्ध एक अन्य नैदानिक परीक्षण है। इसमें लिवर टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा जांच के लिए निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको कोई दर्द महसूस होने से रोकने के लिए हमेशा बेहोश किया जाता है। लिवर कैंसर का इलाज। लिवर कैंसर का इलाज कैसे होता है? हर लिवर कैंसर के मामले में उपचार में कुछ भिन्नता हो सकती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे लिवर में ट्यूमर की संख्या, आकार और स्थान। लिवर कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, सिरोसिस तक बात पहुंची गई है या नहीं है, और क्या ट्यूमर अन्य अंगों में फैल चुका है या नहीं। लिवर कैंसर का उपचार इन तरीकों से किया जाता है। हेपेटेक्टोमी, लिवर का एक हिस्सा या पूरा लिवर हटाया जाता है। यह एक सर्जरी है, आमतौर पर तब की जाती है जब लिवर तक ही सीमित होता है। समय के साथ निकाला गया भाग फिर से बढ़ जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट में एक रोगी के खराब लिवर को एक स्वस्थ लिवर से बदल दिया जाता है। यह केवल तब किया जा सकता है जब कैंसर अन्य अंगों तक न फैला हो। अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रत्यारोपण के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। आब्लेशन में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गर्मी या इथेनॉल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें बेहोशी का उपयोग किया जाता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। यह उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी सर्जरी या प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इसमें दवाएं नसों के माध्यम से दी जाती है। लिवर कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी प्रभावी हो सकती है, लेकिन कई लोगों को इलाज के दौरान उल्टी, भूख कम लगना और ठंड लगना सहित अन्य दुष्परिणाम भी होते हैं। कीमोथेरेपी आपके संक्रमण के जोखिम को और बढ़ा सकती है। विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए उच्च ऊर्जा विकिरण वाली किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, बाहरी विकिरण और आंतरिक विकिरण। टारगेटेड ड्रग थेरेपी। लक्षित थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए खास दवाओं का उपयोग किया जाता है जब वे कमजोर होती है। वे ट्यूमर की वृद्धि को कम करती है और ट्यूमर को रक्त की आपूर्ति बंद करने में मदद करती है। यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी हेपेटेक्टोमी या लिवर प्रत्यारोपण नहीं होता। हालांकि लक्षित चिकित्सा के महत्वपूर्ण दुष्परिणाम हो सकते हैं। लिवर कैंसर की जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं? पीलिया, लिवर फेलियर,
आंतरिक रक्तस्राव, सीजर्स यानी कि झटके आना, मेटास्टैटिक लीवर कैंसर जैसे फेफड़ों का कैंसर और हड्डी का कैंसर। लीवर कैंसर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा HCC। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा को हेपेटोमा भी कहा जाता है। HCC लीवर कैंसर का सबसे आम प्रकार है जो लगभग 75% लीवर कैंसर के मामलों का कारण होता है। HCC मुख्य प्रकार की लीवर कोशिकाओं में शुरू होता है जिन्हें हेपेटोसेल्युलर कोशिका कहा जाता है। HCC के अधिकांश मामले हेपेटाइटिस बी या सी या शराब के कारण हुए लीवर के सिरोसिस के संक्रमण के कारण होते हैं। फाइब्रोलामेलर HCC यह एक दुर्लभ प्रकार का HCC है जो आमतौर पर अन्य प्रकार के लीवर कैंसर के मुकाबले इलाज के लिए अधिक संवेदनशील होता है। पित्तवाहिका का कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर, यह कैंसर लीवर के भीतर छोटी ट्यूब जैसी पित्त नलिकाओं में होता है जो पित्त को पित्ताशय से जोड़ती है। यह सभी लीवर कैंसर के 10 से 20% मामलों में होता है। एंजियोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा को हेमांजियोकार्सिनोमा भी कहा जाता है जो लगभग 1% लीवर कैंसर के मामलों में होता है। यह रक्त वाहिकाओं में शुरू होता है और जल्दी से बढ़ जाता है। लीवर मेटास्टेसिस, यह कैंसर तब विकसित होता है जब शरीर के दूसरे भाग से लीवर कैंसर फैलता है। ज़्यादातर लीवर मेटास्टेसिस बृहदांत्र से उत्पन्न होता है। कोलोरेक्टल कैंसर से ग्रस्त आधे से ज़्यादा लोगों को लीवर मेटास्टेसिस भी विकसित हो जाता है। लीवर कैंसर के चरण। पहला चरण, लीवर कैंसर के पहले चरण का मतलब होता है कि ट्यूमर रक्त वाहिकाओं में विकसित नहीं हुआ है और कैंसर पास के लिम्फ नोड्स या दूसरी जगहों में नहीं फैला है। दूसरा चरण, दूसरे चरण का मतलब है कि ट्यूमर रक्त वाहिकाओं में विकसित हो गया है या कई छोटे छोटे ट्यूमर सभी 2 इंच से छोटे विकसित हुए हैं और कैंसर पास के लिम्फ नोड्स या दूसरी जगहों में नहीं फैला है। तीसरा चरण, लीवर कैंसर के तीसरे चरण में निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, इसका मतलब है कि कई ट्यूमर मौजूद है और कम से कम 2 इंच से बड़े हैं, वह कैंसर के पास के लिम्फ नोड्स या दूसरी जगहों में फैले नहीं हैं। दूसरा, इसका मतलब है कि कई ट्यूमर मौजूद है और कम से कम एक ट्यूमर नाड़ी की एक शाखा में बढ़ रहा है, वह कैंसर पास के लिम्फ नोड्स या दूसरी जगहों में फैला नहीं है। तीसरा, इसका मतलब है कि ट्यूमर एक पास के अंग पित्ताशय के अलावा या लीवर के बाहरी आवरण में फैला गया है और पास के लिम्फ नोड्स या दूसरी जगहों में नहीं फैला है। चौथा चरण, चौथा चरण लीवर कैंसर का सबसे उन्नत चरण होता है। इसमें कैंसर पास के लिम्फ नोड्स में फैल जाता है और आसपास की रक्त वाहिकाओं या अन्य अंगों में बढ़ सकता है। उन्नत लीवर कैंसर अक्सर दूर के अंगों में नहीं फैलता, लेकिन जब ऐसा होता है तो इसकी फेफड़े और हड्डियों में फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये आज हमने लीवर कैंसर के बारे में जानकारी ली है। अगले ऑडियो में हम सुनेंगे कि लीवर कैंसर की पंचगव्य आयुर्वेद तरीके से चिकित्सा कैसे करें या फिर लीवर कैंसर से बचने के लिए हम किन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें। वंदे गौ मातरम। धन्यवाद।